है। कुछ एक बातें जो हम भी अभ्यास करते हैं वही आपसे शेयर कर रहे हैं कि आप सब जानते होंगे कि पहले ताला बनता है या पहले चाबी बनती है। पहले चाबी बनती है फिर ताला बनता है, राइट? अर्थात पहले सॉल्यूशन होता है फिर प्रॉब्लम तो बाद में आता है। सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन समाया हुआ है। एक भी ताला ऐसा नहीं बना है जिसकी चाबी नहीं हो, पर हालांकि पहले चाबी क्रिएट होती है। तो ये बात हमारे मन को हमें ये पक्का करानी है कि कोई भी समस्या मेरे जीवन में ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। 3 संकल्पों का अभ्यास जो मैं प्रतिदिन करती हूँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये संकल्प करती हूँ कि मैं इस संसार में सबसे अलग हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ। अलग हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। दूसरा थॉट करती हूँ कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उसको मैंने साथी बनाया है। और तीसरा रोज संकल्प देती हूँ कि आज के दिन ऐसा कोई भी विघ्न, ऐसी कोई भी समस्या, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है मेरी लाइफ में जिसको मैं और मेरा साथी दोनों मिलकर उसको सॉल्व न कर सके। तो ये 3 बातें काफ़ी बरसों से ये अभ्यास करती हूँ। हम सभी जानते हैं, हम सभी आत्माएं अलग हैं। प्रॉब्लम शुरुआत कब होती है? जब कंपेयर करते हैं उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा भाग्य। जब हम कंपेयर करते हैं तब अपने आप को या तो लो फील करते या तो सुपीरियर फील करते हैं, और यही विघ्नों का द्वार है जिसको बाबा मैपन कहता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं सब कुछ हूँ, यही तो फीलिंग है ना जिससे विघ्न पैदा होता है। तो हम अलग हैं। कहते हैं कि जो समान चीज़ें होती ना उसकी कंपैरिजन होती है। जब डिफरेंट ही है, जैसे ये एप्पल और एक मैंगो, क्या कंपैरिजन करेंगे उसका? दोनों का टेस्ट अलग, शेप अलग, कलर अलग, सब कुछ अलग है। यहाँ बाबा हम बच्चों को ये बार बार समझाते हैं, एक न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। और सारा समय हमारे संकल्पों को देखो तो वही कंपैरिजन में चलता रहता। मेरे जैसा बोला नहीं, मेरे जैसा किया नहीं, मैंने जो चाहा ऐसा हुआ नहीं, है ना? तो हम कभी ये नहीं सोचे हम बिल्कुल अलग हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बाबा ने कहा है, हमने नहीं कहा अपने आप को। भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चे इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। हम सबका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। हो सकता है कोई भी ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं मिले, असंभव है, असंभव है। लेकिन समय पर वो स्मृति जागृत नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ है कि वो टाइम पर याद नहीं आता कि हमारा साथी कौन है। बाबा ने यहाँ तक कहा है हम बच्चों को कि सारा संसार एक और चला जाए, आप अकेले रह जाओ, तब भी जीत आपकी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहा है ना, विश्वास इस पर। तो इसलिए याद रहे कि समाधान हर एक का है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी बात, कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न परमानेंट नहीं है। है ना, परमानेंट नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो हमको पता है कि वो जो बात है वो कब आएगी वापस?
5000 साल के बाद आएगी, तब तक तो मज़ा कर लेवे हम। उसी बात को पकड़ करके सोचते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। भी हो गया, और जो हो गया वो कब होगा वापस रिपीट? वो 5000 ईयर्स के बाद होगा। हम क्यों अभी उसका चिंतन करें, हम क्यों सोचे उसको। हमारी दादी जानकी जी कहते थे कि बात है, बातों में है इतनी अक्ल कि एक बार जाती है वो 5000 साल के बाद आती है, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं, है ना। और इसलिए कहते हैं कि बात में कोई दम नहीं होता है। जैसे मान लो एक छोटा सा ये ग्लास ही ले लो, उसका वेट कितना, मुश्किल से 250 ग्राम होगा, 300 ग्राम होगा। उसको मैं हाथ में पकड़ूं तो कोई वजन थोड़ी लगेगा। लेकिन मैं 1 घंटा पकड़ूं तो, 2 घंटा पकड़ूं तो, 5 घंटा पकड़ूं तो क्या होगा? 24 घंटा पकड़ूं तो 300 ग्राम वजन है। लेकिन 24 घंटा पकड़ूंगी तो क्या होगा? धीरे धीरे नमनेस आएंगी इस हाथ में, सारी फिंगर्स मेरी नम हो जाएंगी, नसें दुखना शुरू हो जाएंगी, यहाँ तक कि शोल्डर पेन हो जाएगा केवल उसके कारण। होता नहीं होता? वेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना वेट है, उस बात में कितनी वजन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना समय हम उसको होल्ड करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहां हम कितना होल्ड करते हैं इसको, वो मुसीबत करता है। आप सभी यहाँ भट्ठी में भी आए हो, कोई सेवाधारी बनकर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। ये वरदान भूमि है, इसमें जो चाहे सो हो सकता है। और इसलिए क्या करो, सब कुछ जो पकड़ा है ना छोड़ दो, जो काम का नहीं है छोड़ दो, जो परेशान करता है छोड़ दो, तकलीफ दे रहा है छोड़ दो। और उसमें कुछ नहीं है, छोड़ने की देरी है, छोड़ दो, रिलैक्स हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हम ही नहीं है, तो हमारी बातें कहाँ से होंगी? परमानेंट नहीं है। चौथी बात, कोई भी बात बड़ी नहीं है व्यक्ति विशेष से। हम सभी चैतन्य आत्माएं हैं जिन्होंने पूरे 5000 ईयर्स रोल प्ले किए हैं। आप सोचो 5000 साल में क्या क्या रोल नहीं प्ले किए होंगे, कितने राज्य चला लिए होंगे, कितनी समस्याओं को लोगों को समाधान दे दिए होंगे, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर लिए होंगे। कोई भी ऐसी बात है जो हमको नहीं आती? सब कुछ करके बैठे हैं, सारा रिकॉर्डेड है यहाँ। एक बार हमारी आदरणीय जयंती दीदी सुना रहे थे कि जब कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता था, जब नया डिज़ाइन होता था, पहली बार करना होता था, तो कभी संकल्प आता था कि कैसे करेंगे प्लान। तो फिर कि मैं ये अपने आप को स्मृति दिलाती थी कि 5000 ईयर्स में कितना कुछ कर लिया है, कितना मैनेज किया है। पूरा वर्ल्ड मैनेज करने वाले हम बैठे हैं। 2500 साल जिन्होंने राज किया इस संसार पर, वो है हम सभी। तो ऐसी कोई भी बात है ही नहीं जो हमने करी नहीं हो, हमने सॉल्व नहीं करी हो। हमसे बढ़कर कुछ नहीं है इस संसार में, लेकिन हम सोच 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 करके समस्या को बड़ी कर लेते हैं, जिसको बाबा कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। और हमको बनाना क्या है? उसको राई रखनी है या रुई बनानी है? बाबा तो यही कहता है ना, राई भी रुई बन जाए, महसूस ही नहीं हो। इसलिए तो बाबा से हम अमृत वेले इतनी शक्तियाँ लेते हैं, वरदान लेते हैं। हमारे जैसा कोई भाग्यशाली होगा जिसको रोज वरदान मिलते हो? इतिहास में सुना है किसी को जीवन काल में 1-2 वरदान मुश्किल से मिले होंगे और वो महान हो गए, उनका गायन होता है।
और हम वो महान आत्माएं जिसको रोज वरदान मिलते हैं, और वो भी स्वयं भगवान देता है। तो याद रहे, हमसे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। हम मुख्य एक्टर्स हैं इस वर्ल्ड ड्रामा के। एक्टर उसको कहा जाता, मेन हीरो हीरोइन वो होते हैं जो ड्रामा की स्टोरी को भी यूटर्न दे सकते हैं, जिसके एक्टिंग पर, जिसके परफॉर्मेंस पर स्टोरी चलती है, ना कि स्टोरी पर परफॉर्मेंस चलता है ना। हम तो वो है कि हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, उस अनुसार स्टोरी बदल रही है संसार की। विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं हम। परिवर्तन हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है? कहते ब्रह्मा के संकल्प ने संसार को परिवर्तन किया, और ब्रह्मा के साथ हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, जिसकी सोच ने संसार को बदला। तो हमसे बढ़कर कोई नहीं है। केवल हमारी सोच को हमें डाउन होने नहीं देना है, बस एक ही काम करना है। पांचवी बात, विघ्न बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी शक्तियां जागृत करता है, जो हम ऐसे ही नहीं कर सकते ना। कई बार हम नहीं सुनते हैं लोगों से कि मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं तो नहीं सहन कर सकती, लेकिन टाइम ही ऐसा आता है, सिचुएशन ऐसी आती है जो ऑटोमेटिक आ जाती है शक्तियाँ। और बाबा ने स्वयं कहा है, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, ये सब विघ्न सिखाता है। और इसलिए कहते हैं जो एडजस्ट करना सीख जाता है वो सॉल्यूशन लाता है, लेकिन जो अगेंस्ट होता है वो विघ्न लाता है। हमको करना क्या है? एडजस्टमेंट लोगों से, परिस्थितियों से नहीं, लेकिन जो प्रवाह समय का चल रहा है, जिसको हमारी मातेश्वरी जी का मास चल रहा है। मम्मा कहा करते थे कि मन और बुद्धि ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चले, न थोड़ा आगे न थोड़ा पीछे। इसको भी मन मना भव कहते हैं। ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चले हमारी मन और बुद्धि, परफेक्ट है, हर सीन परफेक्ट है। तो हमें किसी सीन के अगेंस्ट नहीं जाना है, ना किसी के रोल के अगेंस्ट जाना है, ना किसी डिसीजन के अगेंस्ट जाना है। कई बार सुना है ना दादी जानकी जी से कि जब सेवा पर से आए थे दादी जी, थोड़ा रिलैक्स उतने नहीं थे, तो बाबा ने पूछा कि बच्ची क्या बात है? तो दादी ने कहा नहीं बाबा कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने पूछा तो दादी जी ने कहा कि वैसे तो बाबा सब कुछ ठीक है, बस एक आत्मा है जो बहुत परेशान करती है, वो थोड़ी ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो बाबा ने क्या कहा कि अच्छा बच्ची, तुम ड्रामा के डायरेक्टर की पसंदगी को नापसंद कर रही हो, है ना। ये है अगेंस्ट। अगेंस्ट माना कोई व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं जाना है हमको, सामने बोलना, सामने जवाब देना, ये सब नहीं करना है। लेकिन हमारे संकल्प ड्रामा के सीन के अगेंस्ट चले जाते हैं, वहाँ विघ्न होता है। हमें क्या करना है? जो सीन जैसी है, जो एक्टर जैसा है, जो भी रोल प्ले कर रहा है वो परफेक्ट प्ले कर रहा है, मुझे उसमें उसको एक्सेप्ट करना है। एडजस्ट भी नहीं करो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट में क्या अंतर है? कोई बताए? एडजस्ट करना और एक्सेप्ट करना। एडजस्टमेंट में है ना कॉम्प्रोमाइज करना है कभी,
लेकिन एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। एडजस्टमेंट मना करना पड़ता है, लेकिन मन तैयार नहीं है उसके लिए, तो फिर ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बॉडी एंड माइंड, व्यवहार और संकल्प एडजस्ट करने पड़ते हैं। मन नहीं चाहता है, करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस, यही ठीक है, यही करना है, मान लिया, मन ने भी मान लिया और शरीर अनुसार उसके सिंक्रोनाइजेशन में आ गया, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। जैसे अभी यहाँ आए, आप आए आज और यहाँ बारिश आई। हमने सुना पहली बार बारिश हुई, सीजन के बीच में थोड़ी हुई थी, बट लाइक आज हुई बहुत टाइम के बाद। और आते ही अगर दोनों चीज़ है ना, हम ये भी कह सकते हैं क्या हम आए और बट्टी खराब करने बारिश आ गई, ये भी हो सकता है। और एक है स्वीकार, मॉनसून सीजन है, अभी नहीं गिरेगी तो कब गिरेगी, टाइम है ना। हमारा काम है छाता लेकर आना, हमारा काम है उसकी तैयारी करना, बाकी वो नहीं आए ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए बाबा कई बार हमको मुरली में भी याद कराते हैं कि बच्चे ये दुख धाम है, हम भले संगम पर है, लेकिन है क्या, दुख धाम है। दुख धाम में क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? जैसे मॉनसून में बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे दुख धाम में वही तो एक्सेप्ट करना है हमको, वही तो होगा और क्या होगा। हम सोचे कि नहीं नहीं सुख होना चाहिए, फिर दुखी होंगे हम ही। एक्सेप्टेंस यही है, इसी में रहना है और इसी में बेस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो विघ्न है, बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी समझ, बहुत सारी मैच्योरिटी, अनुभव, बहुत कुछ बढ़ाती है। तो आने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आज बाबा ने कहा ना, आज मुरली में ही कहा कि बाबा माया को बोलो ना अंगुली मत लगाए, है ना। तो वो लगाएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा हमको भी, है ना। तो आज से क्या कहेंगे कि बाबा जितने भेजने हो ना विघ्नों को भेज देना, सारा अभी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो लास्ट में तो आएगा ही ना। तो लास्ट में सॉल्व करे उससे अच्छा है अभी कर लेते हैं उसको। जैसे जैसे नहीं, जब बहुत होशियार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एग्जाम्स फटाफट देते हैं, एक ईयर में 2-2 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करते करते बहुत आगे बढ़ते हैं। हमारी जो भारत की सीए नंदिनी, यंगेस्ट सीए इन द वर्ल्ड है, उसका इंटरव्यू यहाँ आई थी। उनकी माता जी वो ज्ञानी है, तो उसने अपने अनुभव में सुनाया था। तो कहा कि मैंने एक साल में 2-2 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किए, एग्जाम्स देती रही, तो यंगेस्ट सीए बन गई। और हमें क्या करना है, विश्व महाराजन बनने वाले। तो हम भी जल्दी जल्दी एग्जाम्स देंगे ना, तो हमारा भी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो जो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट डायरेक्ट नहीं आ सकते, फास्ट करने के लिए एग्जाम्स भी फास्ट फास्ट देनी पड़ेगी, है ना। सब तैयार, जल्दी जल्दी अभी कल से ही आह्वान करो, बाबा को बोलो जितने एग्जाम भेजने हो ना भेज दो, हम सभी पढ़ करके रेडी है आंसर करने के लिए, राइट। छठी बात, कई बार आप सबको भी अनुभव होगा, कई बार ड्रामा ऐसे पॉइंट पर स्टक कर देता है हमको कि ना आगे भी जा सकते, ना पीछे भी हट सकते, ना कुछ नहीं कर सकते, बस स्टक हो गए। तब क्या होता है, कहते भगवान जब एक द्वार बंद करते हैं 1000 खोल देते हैं। पर हमें अभ्यास होता है ना वो एक ही द्वार नॉक करने का, तो इसलिए हम वहीं पर, बस ये क्यों नहीं हुआ, है ना, भाई वो नहीं हुआ तो दूसरा कुछ हो गया, दूसरा खुल गया, वहां चले जाओ दूसरे रास्ते। इसलिए कहते रीथिंक करो। उसके लिए 2 शब्द है, डी लर्न, रीलर्न। ड्रामा सिखाता है। डी लर्न, रीलर्न क्या है? कई बार हम बहुत सारे अनुभव
करते करते एक मान्यता बना लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं कि बस प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व होता है। और माया क्या करती है, एवरी टाइम एक ही रूप से आती है या डिफरेंट डिफरेंट रूप से आती है? तो अलग अलग रूप से ही आती है ना। एक बार आई, हमने समझ लिया, परख लिया, कहते दोबारा आएगी ना, अभी छोड़ेंगे नहीं उसको, अभी तो हमने समझ लिया है। लेकिन वो भी बहुत चतुर सुजान है, वो भी डिफरेंट होकर के आती है हमारे सामने। तो इसलिए जो हमने अपनी मान्यता बना दी है ना, सीख करके एक नतीजे पर पहुंच गए, कभी हमको वो डीलर्न करना पड़ता है, उसको भूलकर कुछ नया लर्न करना पड़ता है, नया सीखना पड़ता है, नए तरीके समझने पड़ते हैं। और ये सिंपल बात है। देखो जैसे टाइम फास्ट चेंज होता है, सब सिस्टम्स चेंज होते हैं या नहीं होते हैं? आज आपके समय के एग्जाम्स जो थे और आज के समय के एग्जाम्स में चेंज हुआ या नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। आज दादियों के टाइम जो एग्जाम्स थी और अभी की जो एग्जाम्स है उसमें भी चेंजेस है कि नहीं? सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहते हैं लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पर ये विघ्न समस्या, लर्निंग इज अ प्रोसेस, पर उसमें कभी हमको डीलर्न भी करना पड़ता है, कभी रीलर्न भी करना पड़ता है, रीथिंक करना पड़ता है। लेकिन सॉल्यूशंस निकाले हम, और सारे सॉल्यूशंस हमको कहाँ से मिलते हैं? मुरली से। हम लोग ये करते थे। कभी कोई ऐसी बात होती थी समझ में नहीं आती, क्या करेंगे इसका, कैसे सॉल्यूशन लाएंगे, तो हम लोग क्या करते थे, एक अव्यक्त मुरली उठा करके कोई भी पन्ना खोल करके उसका एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते थे, वहीं पर सॉल्यूशन होता था। अव्यक्त मुरली भी नहीं मिले, लेकिन यहाँ यज्ञ से जो डायरियाँ मिलती है ना, उसमें स्लोगन्स होते हैं, कभी वो स्लोगन भी हिट कर जाता है, वो भी सॉल्यूशन दे जाता है, काम करता है सब। क्योंकि हमारा टीचर कौन है? परम शिक्षक है, जो हमें पढ़ा रहा है। तो कोई भी समस्या आपके पास आती है, उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसकी टेक्निक कौन देगा हमको? वही देगा। जब प्रॉब्लम नहीं आता सॉल्व करना, तो टीचर के पास ही तो जाते थे कि भाई हमको सिखाओ, हमको पढ़ाओ, हमको बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा परम शिक्षक तो वही है, उसके पास बैठो, बताओ, और कुछ भी लेकर के खोलो। अगर डायरेक्ट टचिंग नहीं भी होती है, कभी इतना कंफ्यूज्ड माइंड होता है कि इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, तो मुरली ही उत्तर है, वो सिखाती है। और सातवां है कि ये सारे विघ्न, समस्याएं, प्रॉब्लम, उसमें अच्छा ही अच्छा है। बाबा ही कहता है कल्याण है हर बात में। और इसलिए कहते प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, बट दे आर अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस नहीं है, लेकिन हमको चांसलर बनाती है। और उसका एक छोटा सा अनुभव हम शेयर करना चाहेंगे। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाना चाहेंगे कि एक बार एक गांव था, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, और उसके पास बहुत अच्छा एक घोड़ा था, वाइट हॉर्स, बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली, बहुत स्पीड वाला। तो सबकी नज़र गांव वालों की वो घोड़े पर रहती थी। तो हमेशा वो वृद्ध व्यक्ति को बार बार कहते रहते थे, इसको बेच दो ना घोड़े को, आप उसको बेच देंगे तो माला माल हो जाएंगे, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से ज़िंदगी गुजर सकती है। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहते थे कि ये केवल घोड़ा नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसको कभी नहीं बेचूंगा। ठीक है। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। तो सारे गांव वाले वापस आए वो वृद्ध व्यक्ति के सामने कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपका घोड़ा बेच देते तो पैसे भी मिल जाते, अभी वैसे भी वो भाग गया, अभी तो वो कुछ काम कर नहीं रहा। तो वो कहता है कि बुरा हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। ठीक है। फिर थोड़ा टाइम हुआ तो वो घोड़ा तो वापस आया, दूसरे 3 जंगली घोड़ों को ले आया जंगल से। वापस गांव वाले एकत्रित हो गए। फिर उसको कहने लगे, अरे आप तो बड़े लकी हो,
आपको तो एक तो गया पर दूसरा 3 को लेते आया वापस, तो आप तो बड़े लक्की हो। कहते लक्की हो कि नहीं लक्की पता नहीं, पर मैं जो है जैसा है संतुष्ट हूं उसमें, ये ठीक है। अभी वो वृद्ध जो व्यक्ति थे उसका इकलौता बेटा था। अभी ये जो घोड़े आए वो तो जंगली थे, तो उसको अकेलाओ ना, मैं इसको ट्रेन करूं, तो ट्रेनिंग देने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक घोड़ा थोड़ा वाइल्ड हो गया ज़्यादा ही, तो उसको गिरा दिया, उसको थोड़ा लाते मारी, फेंक दिया, उसका पाँव इंजर्ड हो गया, बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया। वापस गांव वाले आए, कहते कि ये घोड़ा है ना बहुत अनलकी आपके लिए, देखो ना एक आपका बेटा था, उसको इतना इंजर्ड किया, ये तो शुक्र मानो कि इंजर्ड ही हुआ, मर नहीं गया। कहते मेरे को नहीं पता अभी बदनसीबी है या नहीं, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। फिर थोड़ा टाइम गया तो क्या हुआ कि उस राज्य में जिसमें ये गांव था, उस राज्य में वॉर छिड़ गई, युद्ध हो गया। तो राजा ने ऐलान किया कि राज्य के सभी युवक युद्ध में पहुंच जाए, सैनिक बन जाए, सोल्जर बन जाए। हर एक घर घर से चुन चुन करके सभी के यंग बेटों को सेना ले गई, एक को छोड़ के। कौन? वो इंजर्ड युवक है ना, वृद्ध था। वापिस गांव वाले आए कि ये तो कमाल हो गया, हमारे तो सारे बेटे दांव पर लग गए, पता नहीं वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, लेकिन आपका बेटा तो बड़ा लकी हो गया। अभी बोलो इंजर्ड है ना, कोई उस समय इंजर्ड होता और हम कहते आप बड़े लकी हो तो क्या होगा, गुस्सा आएगा ना उस पर। लेकिन टाइम जाने के बाद होता है कि नहीं, इट इज राइट। कभी होता परिस्थितियों के रूप में वरदान होता है, विघ्न के रूप में वरदान होता है, जो हम देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ सेवाओं में। तो एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। जहाँ से मैं आती हूँ, अहमदाबाद में 65 सेंटर्स हैं, उसमें वन ऑफ द सेंटर इज़ नवरंगपुरा। तो 2012 में बाबा का नया मकान बना, भवन बना, और हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। तो पता चला कि वहाँ मुसीबतों का पार नहीं था, इतनी प्रॉब्लम्स। जिस सोसाइटी में हमने वैसे इंडिविजुअल बंगलोज हैं, लेकिन फिर भी एक सोसाइटी फॉर्म्ड थी, तो वहाँ सारे जैनी लोग रहते थे। उनको पसंद नहीं था कि ब्रह्मा कुमारीज उनके बीच में आए, तो उनका विरोध था। एक और जो सोसाइटी बिल्कुल इंटीरियर थी, तो उसके रोड्स भी ठीक नहीं थे, और वहाँ एक स्लम एरिया था, जो बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए, क्योंकि उनके बच्चे वहीं पर खेलना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, गंदगी करना, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी। और शाम के टाइम उनका खेलने का टाइम, हमारा नोमा शाम का टाइम, और योग में तो साइलेंस चाहिए, और हम यहाँ कितने भी गीत बजा ले वो इतना शोर मचावे कि योग भी मुश्किल हो जाए। तो ऐसा मैं कहती थी ना, ऐसा कि ब्लॉक कर देवे आपको ना आगे भी जा अभी वो वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का मकान, जो इतनी मेहनत से ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, अभी ना उसको बेच सकते हैं, और रहने के बाद ही तो पता चलेगा कि मुसीबत क्या है। बाकी तो हम जाते थे, साइट देख कर आते थे, कंस्ट्रक्शन देख कर आते थे, तो वहाँ रहते नहीं थे, तो पता भी नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। तो रहने के बाद ये सब शुरू हो गया। लोग भी नहीं आवे सेंटर पर, क्योंकि आना मुश्किल। गली में ये लोग गंदगी भी इतनी करते थे कि अच्छे घर वाले आते नहीं थे। तो मैं रोज बाबा से रूरिहान करती थी, और बाबा को कहती थी कि बाबा, मैं तो चलो नहीं जानती थी कि ये स्थान ऐसा है, पर आप तो जानते थे, आपने क्यों यहाँ फंसा दिया? क्योंकि ना बेच सकते, आप सबको पता है ट्रस्ट की ज़मीन बेचना बहुत मुश्किल होता है, लेना फिर भी इजी होता है, पर बेचना तो बहुत मुश्किल। और ऊपर से कौन बेचेगा? ऊपर से स्टूडेंट्स भी नाराज, क्योंकि सबको पता चला ना धीरे धीरे, तो कहते कि बहन ने इतना महंगा बनाया
और ऐसी जगह, ऐसा स्थान, कोई अच्छा स्थान नहीं मिला। तो हर प्रकार से, हर तरफ से मुझे लग रहा था कि रॉन्ग डिसीजन हो गया। कहाँ? तो मैं बाबा को रोज़ कहती थी, कभी आंखें भी भर आती थी कि क्या करें, इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और इतना सुंदर बाबा का भवन। और एक बात मुझे मन में होती थी, तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा, संगम पूरा हो उसके पहले एक ऐसी सेवा करनी है जो संतोष देवे, जो सुकून देवे, जो फीलिंग देवे कि हाँ रियल कुछ सेवा करी। तो ये दो थॉट्स चलते थे, एक कंप्लेन वाला और एक रिक्वेस्ट वाला, कि एक ऐसी सेवा करनी है और एक कंप्लेन है कि यहाँ कहाँ हम फंस गए। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। उसमें हमने क्या किया, क्योंकि ज्ञान से तो हम समझा नहीं पाते थे सोसाइटी वालों को, तो हमने कहा कि चलो इनकी सेवा करते हैं। तो हमने वो सोसाइटी में कॉरपोरेटर को बोल करके फिर रोड्स वगैरह पक्का कराया, अच्छे से सब कुछ कराया। वहाँ गैस की पाइपलाइंस नहीं थी, तो घर घर जा कर के हर एक को पूछा कि आपको चाहिए, तो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अदानी वाले ने सेंटर, बाबा के सेंटर को ही रजिस्टर्ड ऑफिस बना ली थी उनकी, वो सोसाइटी वालों के लिए। तो हर एक को न चाह कर के भी सेंटर पर आना ही पड़े एप्लीकेशन करने के लिए। एक बहुत कट्टर था, तो वो डायरेक्ट कंपनी में चला गया कि नहीं, हम तो कंपनी से ही गैस लाइन लाएंगे, हम क्यों ब्रह्मा कुमारी पाँव नहीं रखेंगे। तो वहाँ गया, फिर सारा पूछा, कहा कि कौन सी सोसाइटी से, कहा इस सोसाइटी से, कहा कि नहीं वो तो 3 नंबर के बंगले में ही जाना पड़ेगा जहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका था भवन। तो फिर वो आए, उसी खुद ने बताया कि मैं कंपनी में जाकर आया, कंपनी वाले ने कहा कि नहीं यहीं से होगा, तो आप वहीं पर चलो। तो हमने अपने सारे सेवाधारी को, निवासियों को बोल के रखा था कि जब कोई भी आए सोसाइटी से, तो आप उनको प्यार से पानी पूछना, टोली खिलाना, ज्ञान नहीं सुनाना, पर व्यवहार इतना अच्छा करना कि उनको ये नहीं लगे कि ये कुछ अलग है। तो वो तो सॉल्व हो गई समस्या। फिर तो गली में लाइट भी नहीं होती थी ना, तो फ़ोन मेरे पर आते थे कि दीदी कुछ करो ना, लाइट नहीं चल रही है, मना ऐसा अच्छा रैपो बन गया सोसाइटी के साथ। पर फिर था ये स्लम का जो न्यूसेंस था, तो हमने सोचा कैसे करें। तो एक बार हमारा प्रोग्राम हुआ था, दिव्य गीत कॉन्टेस्ट, बहुत अच्छा यूथ का प्रोग्राम था, उसकी फॉलोअप मीटिंग चल रही थी। और फॉलोअप मीटिंग चल रही थी और उसी समय किसी का झगड़ा हुआ बाहर, बहुत ज़ोर से ये बच्चे चिल्लाने लगे। तो मेरे मुख से ऐसे ही निकला कि हम दुनिया परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सृष्टि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इनको सुधार लेवे ना तो भी बहुत है। तो ऐसे ही निकला। तो जो मीटिंग में सब बैठे थे, तो सबने कहा कि हाँ बात तो राइट है। तो उसी मीटिंग में ये पूरा प्रोजेक्ट बन गया, जिसको दिव्य नगरी स्लम सेवा प्रोजेक्ट नाम दिया था हमने। तो ऐसे करके शुरू किया। अभी शुरू कैसे करें, पहले तो जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि बाबा के घर में वो लोगों को बुलाना, तो आजू बाजू रहने वालों को भी तो शांति चाहिए। और ये जब बस्ती के बच्चे आते हैं, तो वो तो कितना आवाज़ करेंगे, तो वो तो उन लोगों को भी न्यूसेंस हो जाएगा। तो पहले उनको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी था। तो दिवाली का टाइम था, हमने गेट टुगेदर बुलाया, सबको ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया और सबको एक गेम कराई और ऐसे करके उनको पूछा कि फ्यूचर प्लानिंग आपका क्या है। तो किसी के पास फ्यूचर प्लानिंग थोड़ी होता है, वो तो बाबा के बच्चों के पास ही होता है। तो एज अ सोसाइटी मेंबर मेरे को बोलना था, तो हमने तो पूरा पावर पॉइंट प्रोजेक्ट ही बना दिया था कि ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं। तो हमारा नेबर जो बिल्कुल विरोधी कट्टर था ब्रह्मा कुमारी इसके लिए, वो सबसे पहला हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अगर मैं के बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहाँ हूँ, 70 ईयर्स से ये सोसाइटी है, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, सबसे पुराना सदस्य था। तो कहा कि मैंने आज दिन तक सभी लोगों को इनको इग्नोर करते देखा है, उनको निकालते हुए देखा है, लेकिन इनका भला सोचने वाला कोई नहीं देखा। अगर दीदी ये करना चाहेंगी तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा, तो बाकी भी सोसाइटी मेंबर्स ने कहा कि हम इनके साथ हैं और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेवा करो। फिर बस्ती में गए, तो बस्ती क्योंकि हम वाइट ड्रेस में गए, तो उनको ये था कि हम कोई नन्स हैं, क्योंकि वहाँ वो भी चलता था और पहले उनको अनुभव हुआ होगा कि ये अपने धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए वो बड़े रिलक्टेंट थे। तो फिर वहाँ जाकर उनको समझाया कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, इन बच्चों का लाइफ बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करके बाबा ने बुलवाया। तो वो फिर मान गए। तो इन शॉर्ट वो हुआ कि चलो ये बच्चे आएंगे।
तो अभी जिस दिन आना था, अभी हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट भी ऐसा तो नहीं था कि करेंगे क्या इतने बच्चों का। और आप सोचो बाबा के घर में 90 से 110 बच्चे स्लम एरिया के, और उनको हैंडल करना भी कितना मुश्किल। तो बाबा कैसे ये जो प्रॉब्लम था उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करा। तो मुझे पहले ही दिन अमृत वेले विचार आया कि जब बच्चे आए ना बाबा के घर में, तो वो वापस घर जाए ना तो एकदम से परिवर्तन होकर जाए, वरना उनके माँ बाप को भी प्रश्न उठना चाहिए कि ये मेरा ही बच्चा है, या क्योंकि घर से निकला तब कैसा था और आया तब कैसा है। तो हमने क्लास में सभी भाई बहनों को बताया और कहा कि आप सभी रुको, और जो बच्चे आए तो उनके नाखून काटना, हाथ पैर धुलवाना, बाल बनवाना, ये सब करके उनको एकदम टाइडी, एकदम क्लीन चिट करके फिर बाबा के घर में उनको प्रवेश दिया। तो सारे बच्चे भी मज़ा आ गई उनको भी, और छोटे छोटे भी थे, नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक थे। तो हर एक के साथ 5-5 बच्चे बिठाए और उनको एक क्वेश्चनर छोटा सा बना था, क्योंकि वो भाषण नहीं सुनते हैं, वो तो 1 to 1 टॉक कर सकते थे। तो हमने उसमें लास्ट पूछा था कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमको होमवर्क कराएंगे। ऑलमोस्ट बच्चों ने ये कहा था। मैंने बोला हाँ होमवर्क कराएंगे आपको। तो बाबा जो कहता है ना, नोन टू अननोन, वरना पहले उनको जो चाहिए, वो जो जानते हैं उसमें हम करें, फिर वो हमारी बात मानने को तैयार होंगे। तो कहा ठीक है कराएंगे। अभी दूसरे दिन क्या करना है वो भी पता नहीं। और रोज मंडे टू सैटरडे रोज बच्चे आज भी आते हैं। 2014 से स्टार्ट किया था, आज भी आते हैं बच्चे। पहले तो 2-3 मास तक राजयोग सिखाना तो क्या, पर पहले वो आए, माना उनको ब्रश करवाना। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ब्रश नहीं करते थे, माना कोई हाइजीन का नाम निशान नहीं था। तो हम पहले पूछते थे आज किसने ब्रश नहीं किया, आज किसने ये नहीं किया। फिर वहाँ सेंटर पर ब्रश कराना, तैयार करना, फिर उनको टॉयलेट किट दी कि भाई आपको नहाना है, ये करना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे ग्रूम किया, धीरे धीरे उनको सिखाया, शांति से बैठना सिखाया। पहले तो 5 मिनट मुश्किल से बिठाना मुश्किल था उनको। 5 मिनट बैठे, रोज स्टोरी सुनाई, धीरे धीरे समझने लगे। आज वही बच्चे, उसमें से 32 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, टॉप स्कूल जो अहमदाबाद की है उसमें पढ़ रहे हैं। आज वो बच्चे जिनके, थैंक यू, आज उनके पेरेंट्स जो ठेला भेलपुरी का, पानीपुरी का जो फुटपाथ पर होते हैं, उनके बच्चे इतने फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो जिसको देखकर हमको खुशी होती। आज कोई भी प्रोग्राम हमारा अहमदाबाद में होता है, सेंटर को कोई भी ड्यूटी होती, तो ये हमारे पास पूरी सेना है जो सेवा में जब बोलो रेडी, तो वो आ जाते हैं। उनके पेरेंट्स को भी हमने अक्षर ज्ञान दिया, उनकी माताओं को, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे थे उनको लेकर के तो माताएं भी आती थी। फिर धीरे धीरे हमने उनको पूछना शुरू किया कि आप पढ़ना चाहेंगे, तो कहते नहीं नहीं अभी क्या पढ़ना, क्योंकि इनमें पढ़ने का नहीं होता, उनको तो कमाने का ही होता है। छोटे छोटे बच्चे भी कमाने लग जाओ, उनको तो ऐसा ही होता है। तो फिर धीरे 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 उनको इंस्पायर किया, वो तैयार हुए। तो उनको 60 डेज़ का TCS का एक प्रोग्राम आता है जिसमें वो लोग लैंग्वेज सीखते हैं, तो एटलीस्ट वो अपनी साइन कर सके। तो वो अपने अनुभव में सुनाते हैं कि पहले हमको बहुत शर्म आती थी थंब लगाने को, तो अभी आज हम गर्व से हम अपने एटलीस्ट साइन कर सकते हैं। तो वो हुआ। फिर पोस्ट ऑफिस, क्योंकि हम एवरी संडे उनका डॉक्टर्स का कैंप रखते थे, तो पेडियाट्रिशियन का कैंप रखा था बच्चों के डॉक्टर का। तो ज़्यादातर बच्चों की कंप्लेंट थी स्टमक एक की। तो हमने पूछा डॉक्टर को कि क्यों ऐसा है, तो कहा कि माल न्यूट्रिशन, उनको तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है। तो फिर संकल्प चला 2 रीति से। एक तो वो पैसे गलत चीज़ों में खर्च ना करें, जो भी जहाँ से भी मिलते हैं तो वो कुछ भी खा लेते हैं ना, कुछ भी पैकेट्स खा लेते हैं। और दूसरा, मुझे बाबा के महावाक्य याद आए कि अन्न ही परिवर्तन करता है। आप लोगों में काफ़ी ऐसे होंगे भाई बहनें जिन्होंने टोली ने परिवर्तन किया या ब्रह्मा भोजन ने परिवर्तन किया। आप सभी में से कितने थे जो शुरू किया, कहते हर गुरुवार जाएंगे क्योंकि बाबा का भोग होता है ना, केवल भोग खाने ही जाते थे। फिर धीरे धीरे करके फिर ज्ञान तो बाद में समझ में आया ना, तो पहले टोली समझ में आई थी या ब्रह्मा भोजन समझ में आया था, है ना। हमारे वहाँ एक कुमार है, उसको पूछो ना कि आप ज्ञान में कैसे आए, तो क्या गुलाब जामुन से। मतलब वो कैसे, तो कि जब वो फर्स्ट दिन आया था ना तो भोग में गुलाब जामुन था,
तो कहते अच्छा ऐसा भी अच्छा भोग होता है, तो वो फिर आने लगा टोली के लिए आकर्षण से, और आज इतना पुराना कुमार है। तो कहने का भाव था कि एक तो भोजन काम करेगा बाबा की याद का, तो हमने क्या किया, हर सैटरडे उनको दिव्य खिचड़ी खिलाते थे, बहुत सारे वेजिटेबल्स न्यूट्रिशंस डाल करके, और हम खुद बनाते थे। ऐसा भी नहीं कि कोई स्टूडेंट आकर बनावे, हम बहनें खुद बनाती थी। बहुत अच्छा योग करते थे कि जो कोई नहीं परिवर्तन कर सकता, वो बाबा का अन्न परिवर्तन करेगा। तो ऐसे करके उनको ये खिचड़ी स्टार्ट करी हमने, और दूसरा एक ये स्टार्ट किया, उनको एक स्माइली बैंक दी, एक पिगी बैंक, और उनको ये कहा, क्योंकि बच्चों को है ना इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, तो हमने कहा कि जहाँ से भी आपको पैसा मिले, माना जैसे किसी को पाँच हुआ और पैसा मिला, कोई भी रीति से पैसे मिले, आप इसमें डालना, और मंथ पूरा हो तब आप वो लेकर के हमारे पास आना। उसमें से 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, जितना भी निकला उतना एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स और उतने हमारे तरफ से, हमारे कोई भी स्टूडेंट्स की तरफ से उतना ऐड ऑन करेंगे। तो बच्चों को होता था कि हाँ मेरा 20 रुपया 60 हो जाएगा, तो वो बचत करना शुरू किया। वो कुछ भी खाते नहीं थे, मम्मी से पैसे लेते थे, 1 रुपया 2 रुपया जो भी उनको खर्ची मिलती थी, तो वो संभाल के रखते थे कि दीदी मैंने आज कुछ नहीं खाया, मैंने अपने सेव किया। तो एक बचत के संस्कार, कुछ भी नहीं खाने के संस्कार बाहर के, और वो जो पैसे आए उनके हमने आज 65 बच्चों के पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है उनकी माँ के साथ के, क्योंकि बड़े होकर के पैसे की कमी के कारण ही वो ड्रॉप ऑफ कर लेते थे, पढ़ाई आगे नहीं करते थे। तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पैसे ही उनको काम में लगेंगे, तो इस हिसाब से हमने उनके पोस्ट ऑफिस में करवाए। तो ऐसे करते जब हमने शुरू किया, तो बात तो यही थी कि ये ऐसे बच्चे बाबा के घर में रोज आते थे। शुरुआत में तो उनका नहीं, बॉडी भी इतना स्टिंग करता है, आवाज़ इतना, माना सेंटर इतना शांति का वाइब्रेशन, वो सब्जी मंडी जैसा हो जाता था जब वो आते थे। और उनको सुनाने के बाद हम लोग सारे मौन हो जाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई एनर्जी नहीं बचती थी उनको हैंडल करते करते। ये भी मतलब चैलेंजेस काफ़ी आए, पर धीरे धीरे उनमें जो परिवर्तन आया उसको देखकर बहुत खुशी हुई। और मैं कहती कि बाबा का ये जो कमाल है वो इसलिए कि हमने तो शुरू किया था, मुसीबत थी उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन वही सेवा ने आज कमिश्नर्स आए, मिनिस्टर्स आए बाबा के घर में, और वो भी कोई हॉल में नहीं, बाबा के सामने जो सड़क है ना उसी पर हम प्रोग्राम करते हैं और उसी पर एक स्टेज बना लेते हैं। तो ऐसे में सब बड़े बड़े VIPs भी आए। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट ने यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाया। 2017 में यूनाइटेड नेशंस का एक गोल था नो पॉवर्टी का, सस्टेनेबल गोल था उनका। तो जब हमारा US जाना हुआ था तो हमने इंग्लिश में इसकी सर्विस रिपोर्ट बुक बनवाई थी, तो वो हाथ में लग गई गायत्री बहन के। तो जब ये प्रोजेक्ट था तो बीइंग NGO, हम लोग NGO है उसमें, तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए तो उनके हाथ में जब वो बुक लगी तो उन्होंने, हमारे लौकिक भाई समर्पित है, वहीं पर है न्यू जर्सी में, बाबा का घर संभालते हैं, तो उनको पूछा कि आपकी बहन आ सकती है, तो कहा कि हाँ आ सकती है। तो गायत्री बहन जी सुना रहे थे कि इतना मिरेकल हुआ कि वहाँ पेपर प्रेजेंटेशन के लिए 10 मिनट्स बोलने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है। ऐसे ही लास्ट मोमेंट पर आप बोलो कि हमको बोलना है तो नहीं बोल सकते हैं वहाँ। तो बोला कि उन सामने से उनकी टीम ने गायत्री दीदी को कहा कि क्या ये अपने अनुभव बता सकती है। टॉपिक था, हमने रखा था आध्यात्मिकता कैसे गरीबी उन्मूलन कर सकती है। तो ये टॉपिक पर 10 मिनट्स का स्पीच का हमको मौका मिला। तो फिर हमने कहा गायत्री दीदी को कि आप सुना लीजिए, मैं बताती हूँ हमने ऐसा ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो करता है वो जब बोलता है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होती है। तो वो भी मौका बाबा ने दिया और यूनाइटेड नेशंस में है ना बाबा का प्रोजेक्ट ये गया। तो हम ये कह रहे थे कि जो विघ्न है, हम सबका अनुभव है कि जब विघ्न होता है तब बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखते हैं ना तो वही बहुत सुखकारी लगता है, कहते वरदान है ये। तो ये जो
सिचुएशन थी हमारे सामने, जो 2 साल तक हम बहुत परेशान रहे, वही आज वरदान बन करके आज दिव्य नगरी स्लम सेवा प्रोजेक्ट से जाने जाते हैं। और बाबा की इतनी अच्छी ये प्रोजेक्ट प्रतीक्षता कर रहा है, क्योंकि आज दिन तक इवन मिनिस्टर भी, एजुकेशन मिनिस्टर आए, कहते हमने कभी नहीं सोचा था कि ब्रह्मा कुमारीज ये भी काम करती है ना। उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने क्यों ये प्रोजेक्ट लिया, तो हमने कहा कि अहमदाबाद में वी हैव बेस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स, बेस्ट ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया के वर्ल्ड बेस्ट है आर्किटेक्ट्स वहाँ। मैंने बोला इतने अच्छे घर बनाते हैं, इतने अच्छे एलिवेशंस बनाते हैं, लेकिन उस घर में प्यार से कैसे रहना एक दूसरे के साथ, ये कोई भी एजुकेशन नहीं सिखाती है। तो मेरा ये संकल्प था कि जब हमारे पास ये चांस होगा तो हम ये सिखाएंगे, और इसी लक्ष्य को लेकर के इस बच्चों को हम वैल्यूज सिखा रहे हैं। स्कूली भी सिखा रहे हैं ना, ट्यूशन तो करवा ही रहे थे, हम होमवर्क तो करा ही रहे थे, पर उसके साथ साथ बाबा के मूल्य जो बाबा ने सिखाए हैं, फिर तो उनको राजयोग भी सिखाया। हम राजयोग के एग्जाम्स भी लेते थे, और एग्जाम्स में जो फेल होता है ना उनको वापस राजयोग करवाते थे, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्योंकि परिवर्तन तो राजयोग ही लाएगा और कोई नहीं ला सकता है। तो ऐसे करके बाबा का ये प्रोजेक्ट भी बना। तो विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है, लगन बढ़ाने का साधन है, और बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कराने का साधन है। ओम शांति।